गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम ईस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच ये मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 25 लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 42 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसे आप जाकर देख सकते हैं। बहुत से सारे मैं अपने चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो डाल चुका हूँ। उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो पड़ा हुआ है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई फालतू की बकवास नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सके और लाइक कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, इतना तो आप जरूर ही कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपके उंगली के कमाल है, उसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। जो पैसा लगने वाला है वो मैं काम आपको कर दे रहा हूँ। केवल आप शेयर करते रहिए ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा और इससे भी सुंदर सुंदर मैं वीडियो आपके पास लेकर आते रहूँगा। तो आज के सेशन में मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज के जो सेशन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो सेशन है मुगल काल से संबंधित है। ये मैं जो टॉपिक जो शुरू किया हूँ, ये टॉपिक का नाम है मुगल काल। ये जो तैमूर जो थे, तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्य उभर कर आता है, जिसमें यह भी आता है जिसका नाम है मुगल काल। उसी मुगल काल के जो संस्थापक जो जिसको कहा जाएगा, इनके नाम था, और वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो जिनका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक चलता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। क्या आता है? बाबर के अर्थ होता है बाघ। ठीक, इनका जो बाबर जो है अपनी पराक्रम तथा निर्भीकता, क्या पराक्रम तथा निर्भीकता के कारण ये क्या कहलाए? बाबर कहलाए, यानी बाघ कहलाए। इनका जन्म जो होता है 14 फरवरी 1483 में होता है। ठीक, जो कि ये फरगाना के एक छोटे से राज्य हुआ करता था, जो अभी कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। वहीं पे बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। इसके जो पिता जो थे उमर शेख थे। क्या नाम था उनका? उमर शेख मिर्ज़ा। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर वंश के थे। क्या थे? तैमूर वंश के थे। जो माता जो थी कुतुब निगार खान थी, जो कि ये मंगोल वंश के थी। क्या थी? मंगोल वंश की थी, जो चंगेज खां के वंशज थी। कौन? इनके माता श्री किसके? बाबर के। ठीक, इसलिए इसे तुर्कों तथा मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण वंशज कहा जाता है। क्योंकि ये तुर्क वंश के कौन थे? इनके पिताजी, और मंगोल वंश के कौन थी? इनके माता थी। तो दोनों का ब्लड का मिश्रण इस वंश के कहा जाता है। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहली बाजौर अभियान किया। सबसे पहले जो अभियान किए थे बाबर 1519 में, जो कि ये बाजौर अभियान, उसी अभियान में भेड़ा के किला इसने क्या किए थे? जीत लिए थे। बाबर के इस किला को जीतने के लिए इसने जो इस्तेमाल किए, सबसे पहले बाबर ने बारूद तथा तोप का इस्तेमाल किए थे। सबसे पहले अगर किसी युद्ध में अगर तोप और बारूद का इस्तेमाल करने वाले जो व्यक्ति थे तो बाबर थे। किसको जीतने में? भेड़ा के किला को जीतने में। ठीक, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। कितना बार किया था? पानीपत के युद्ध जो हुआ पहला, तो पहला युद्ध के पहले भारत पर बाबर ने 4 बार आक्रमण कर चुका था। पानीपत के प्रथम युद्ध भारत पर 5वां आक्रमण था।
यानी 4 बार तो पहले आक्रमण कर चुका था। जब पानीपत के 5वां जब प्रथम युद्ध जब हुआ तो उसको मिलाकर भारत पर 5वां आक्रमण हो गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां, कौन थे? दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक, इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे जिनका नाम था आलम खां लोधी, ठीक है, राणा संगा, ये 3 आदमी ने पानीपत के प्रथम युद्ध करने के लिए बाबर को आमंत्रित किए थे और ये लोग आमंत्रित करके खुद के पैर पर खुद के कुल्हाड़ी से ये लोग मार लिए थे। अभी हम लोग आगे समझेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध जब 1526 ईस्वी में बाबर ने उज़्बेकों के युद्ध नीति तुगलकनामा नीति, जिसको अर्धचंद्राकार तथा तोपों सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हो गया? मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो थे इब्राहिम लोदी, जो कि ये युद्ध के समय क्या हुए थे? मारे गए थे। इब्राहिम लोदी को मारने के लिए ये तीनों आदमी, यानी जो पंजाब के सूबेदार थे जिनका नाम था दौलत खान, इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खान और राणा संगा, तीनों आदमी ने इब्राहिम लोदी को क्या करने के लिए? इब्राहिम लोदी के मारने के लिए क्या किए थे? आमंत्रित किए थे। ठीक, ये पहला इब्राहिम लोदी जो था, जो कि ये युद्ध के समय ये मारा गया। ठीक है, उस युद्ध में इन्होंने तुगलमा नीति का इस्तेमाल किया, नहीं अर्धचंद्रकार। अर्धचंद्रकार के मतलब क्या हुआ? जैसे अर्धचंद्र, जैसे इस तरह घेर लिया आदमी, अब इसमें अगला विरोधी पार्टी इसमें समाहित होते गया। इस तरह घेरते घेरते चारों तरफ से क्या कर लिया? आदमी घेर लिया। ठीक, गोलाकार घेर लिया, बीच में अगला आदमी को पराजित कर देता था मारते मारते। ठीक है, यही होता था अर्धचंद्रकार में। ठीक, अब देखिए, भारत में पहली बार तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। ठीक, बाबर के पसंदीदा जो शहर काबुल था, कौन था? बाबर का पसंदीदा जो शहर था काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी, काबुल में जो भी निवासी रहते थे, उनको चांदी के एक एक सिक्का दिए और कलंदर यानी दानी का उपाधि धारण कर लिए। ठीक है, जितने भी निवासी थे उनको एक एक चांदी का सिक्का देने के बाद उसने अपने आप को एक उपाधि धारण किया जिसका नाम है कलंदर। ठीक, यानी कलंदर माने होता है दानी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि हमें भारत में रहना ही है, अस्थायी रूप से हम रहेंगे ही। लेकिन जैसे ही बाबर ने भारत में रहने के लिए सोचा, निर्णय लिया, तब तक राणा संगा ने क्या कर दिया? उसका विरोध कर दिया। क्योंकि ये लोग तीनों आदमी, राणा संगा, इब्राहिम लोदी के चाचा और दौलत खां, ये इब्राहिम लोदी को मरवाए लोग इसलिए ताकि हम लोग यहाँ पर विस्तारित रूप से अपना राज कर सके। तो उन लोग को यह ज्ञान नहीं था कि हो सकता है कि अगर हम लोग इसको बुलाते हैं तो भारत इतना, जिसको चिड़िया, सोने के चिड़िया कहा जाता है, हो सकता है यहाँ के धन दौलत देख कर मोहित हो जाए और यहीं पर रह जाए। तो हम लोग जिसको 3 आदमी मिलकर हम लोग जिसको हरा नहीं सक रहे हैं, अगर हो सकता है वो अकेले आके हरा दे तो हो सकता है भारत पर राज करना शुरू कर दे। उसका साइड इफेक्ट लोग बिना सोचे ही बाबर को इब्राहिम लोदी को मारने के लिए आमंत्रित कर देता है, जो कि आगे चल के इन लोगों के लिए घातक हो जाता है। बाद में बाबर ने यहाँ पर भारत पर रहने के लिए निर्णय लेता है और उसमें राणा संगा इसको क्या करता है? विरोध करता है। ठीक, जैसे विरोध करता है तो ये मामला युद्ध पर उतर जाती है। ये 1527 में खानवा के युद्ध में क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है। ठीक, इस युद्ध में
ये इब्राहिम राणा संगा का साथ इब्राहिम के साथ इब्राहिम लोदी के भाई जो थे महमूद लोदी। कौन? महमूद लोदी, आलम लोदी, चंदेरी के जो राजा थे मेदिनी राय। ठीक, ये चारों आदमी मिलकर उसका साथ देते हैं। 3 आदमी मिलकर एक साथ में, चौथा आदमी जो कि राणा संगा, ये चारों आदमी के सैनिक मिलकर उसका लड़ाई करने के लिए जाते हैं। जो कि ये इकट्ठा होने के बाद संयुक्त रूप से ये लोग लड़ाई करने जाते हैं। तो बाबर को लगा कि मैं इस युद्ध को मैं जीत नहीं सकता हूँ, मैं इस युद्ध को मैं अकेला नहीं जीत सकता, क्योंकि 4 आदमी ये लोग खुद राजा थे और इन राजा के बहुत सारे सैनिक थे और एक तो अकेले ही आया था बाबर और इसके सैनिक था, जो कि ये कहीं ना कहीं इन चारों का सैनिक और ये चारों आदमी बाबर पर क्या हो रहे थे, विष पड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत से सुंदर सा आइडिया उसके दिमाग में आया, जो कि जो उसका अप्लाई करता है। तो इसके बारे में हम लोग इसके अगले पार्ट में इसके डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि उसको पढ़कर, उस लाइक को देखकर और उस शेयरिंग को देखकर मुझे मोटिवेशन मिले और इससे भी सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे कंटेंट वाला वीडियो आपके बीच प्रस्तुत हम करते रहें। तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द, यानी पार्ट 26 इसके बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।